बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ है। ये पेपर है प्रोफेसर रज्जू भैया जो यूनिवर्सिटी है उसका ये पेपर है, स्टेट यूनिवर्सिटी का। और बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हो रहे हैं। एग्जामिनेशन 2022 का, यानी कि अभी का ये पेपर है हिंदी लिटरेचर का। पेपर सेकंड है। इससे पहले पेपर 1 की वीडियो आपके चैनल पर जो है अभी डाली नहीं, लेकिन आ जाएगी पेपर जो है 1 की भी वीडियो। आप देखिए, हिंदी कथा साहित्य एवं नवीन गद्य विधाएं पेपर का नाम है। आपके 3 आवर्स का पेपर हुआ था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के थे। नोट आपसे करा कि दोनों खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। निर्देश आपको करा कि अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे, यानी क्रम से आपको उत्तर को लिखना है। यदि किसी भी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक तारतम्य में ही लिखे जाएं। मतलब जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से लिखे। मतलब एक ही क्रम में लिखें। ऐसा नहीं कि पहले ये लिख दिया फिर सातवां फिर आठवां लिख दिया, या इस प्रकार से फिर पहला आकर के लिख दिया। इस प्रकार से नहीं लिखना, एक क्रम में लिखना, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से। ओके। ये खंडा की बात की है। लघुत्तरी टाइप के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। लघुत्तरी टाइप के प्रश्न दिए गए हैं, इनको 100 शब्दों में आपको लिखना है। प्रश्न 1 के सभी भागों के उत्तर आपको देने हैं और 5 नंबर का एक प्रश्न है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न देखिएगा, गबन उपन्यास के मूल प्रतिपाद्य का वर्णन कीजिए। यानी जो गबन उपन्यास है प्रेमचंद का, उसका जो एक प्रकार से उद्देश्य वाला क्या है, उसका प्रतिपाद्य क्या है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्त्री विमर्श की दृष्टि से ममता कालिया की प्रसिद्ध कहानियों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विष्णु प्रभाकर ने किस प्रसिद्ध साहित्यकार की जीवनी लिखी है, उल्लेख कीजिए। तो विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा शरतचंद्र चटर्जी की लिखी है। वही अगला प्रश्न आप देखिएगा, आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है, वर्णन कीजिए। मॉडल पेपर आप पेपर सेकंड वाला देखते तो उसमें मैंने आत्मकथा और जीवनी में पूरा अंतर बता दिया है। देखिए, अंतर तो आत्मकथा जो होता है लेखक स्वयं लिखता है, जीवनी जो होती है किसी दूसरे, यानी कि विष्णु प्रभाकर ने शरतचंद्र की जीवनी लिखी। तो एक प्रकार से कि जब कोई दूसरा लेखक जो होता है किसी दूसरे बड़े व्यक्ति की या व्यक्तित्व की, जब अपने जो है लेखनी के माध्यम से उसके विचारों को, उसके भावों को या फिर उसकी कथा को लिखता है, तो वही जीवनी होती है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कहानी और नई कहानी में क्या अंतर है, इसके बारे में भी आप जो है जान सकते हैं। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कमलेश्वर ने किस कहानी आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये भी मैंने बताया था आपको। पेपर 2 मॉडल पेपर 2 देखिएगा। अगला प्रश्न है, आंचलिक कथाकार किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। आंचलिक कथाकार किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में भी मैंने बताया था, गाँव की जो कहानियाँ होती है उनको हम आंचलिक कहते हैं, खासकर गाँवी प्रवृत्ति पर लिखी गई जो होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, साठोत्तरी कहानी के प्रमुख कथाकारों का नाम उल्लेख कीजिए। तो सठोत्तरी कहानी के प्रमुख कथाकारों का नाम उल्लेख कीजिए। इसके बारे में भी मैंने बताया, सभी के बारे में कोई दिक्कत नहीं, उसकी विशेषताओं को भी बताया है। वही खंडबा की अगर हम बात करें तो खंडबा में देखेंगे व्याख्यात्मक प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। नोट कर रहा है कि इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 300 शब्दों में आपको होना चाहिए। 10 नंबर का एक प्रश्न है। अब आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है कि निम्न में से किन्हीं 2 गद्यांशों की प्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है। यहाँ पर देखिए गद्यांश देखा गया कि मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझसे कोई आशा मत रखो। मैं अपने आखिरी दिन जेल में नहीं काट सकता। इसमें शर्म की क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आता। किसके जीवन में ऐसे शुभ अवसर नहीं आते, तो अपनी माँ से पूछो, ये था। और यहीं पर दूसरा आप देखेंगे, यहाँ पर था तीसरा वाला। यहाँ पर देखिएगा कि एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आँख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखा, और देखा उस घुटनों मतलब देखा उस घुटनों से टुड्डी लगाए हुए निरीह बालक को। उससे तिलमिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की। अगला प्रश्न देखिएगा कि वह चाहते थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले, दुनिया की हर चीज़ पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में जाने कैसा भय समाया हुआ था। और इनका ज़रूरी नहीं कि यही आपके पेपर में भी पूछा जाएगा, क्योंकि अलग-अलग यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि अलग-अलग जो है कहानियाँ, अलग-अलग गद्यात्मक रचनाएँ जो होती शामिल होती हैं, इसीलिए आप लोग अपनी गद्यात्मक रचनाओं को पढ़ेंगे। बाकी जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न सेम ही लगभग आने का प्रयास रहता है वही। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 महीना पहले से ही मैं मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी चढ़कर छपिया की भींगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर खंडशः से यानी कि दीर्घोत्तरी टाइप के जो प्रश्न पूछे गए थे, इनमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर करने थे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 600 शब्दों में लिखना था। 20 नंबर मिलेगा अगर एक प्रश्न आप सही से करेंगे इसका। तो पहला प्रश्न था क्या कि गबन उपन्यास की विशेषताएं बताइए। तो जो भी उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में संकलित होगा उसका आप लोग जो है विशेषताओं को पढ़िएगा, वहीं से पूछा जाएगा। अगला है मधुआ कहानी के मुख्य पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो कहानी वगैरह जो शामिल होगी उसके पात्रों को और उसके चरित्र चित्रण को भी एक प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि यही से प्रश्न आते हैं।
वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, सिद्धेश्वरी जो है ये दोपहर का भोजन एक कहानी है, तो उसकी एक प्रकार से जो मुख्य भूमिका निभाती सिद्धेश्वरी निभाती है। सिद्धेश्वरी चूँकि एक प्रकार से एक महिला होती है, गृहिणी होती है और उसके यहाँ पर खाने को कुछ नहीं रहता है और खुद जो है अपने बच्चों को, अपने पति को खिला देती है। बाकी आधी रोटी बचती है वही खाती है, उसके बाद में जो है पनियोला दाल वगैरह पी करके, पानी पी करके पेट पालती है। उसको कैसे गर्मियाँ प्रदान की और पठित कहानी के आधार पर विश्लेषण कीजिए। तो इसके बारे में विस्तार से आप बता सकते थे। वहीं अगला, पूस की रात जो कहानी है, पूस की रात कहानी जो है, इस कहानी का रचना प्रक्रिया के आधार को विश्लेषण कीजिए। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इस प्रकार से इन चीज़ों को आप पढ़ने का प्रयास करें। जो भी कहानी, जो भी आपके निबंध या फिर जो भी आपके जैसे उपन्यास हो गया, जो भी रेखाचित्र या संस्मरण आत्मकथा हो गई या रेखाचित्र हो गया, जीवनी हो गई, जो भी शामिल है उसको एक बार जो है पढ़ लीजिएगा, उसकी विशेषताओं को, उसके प्रमुख पात्र एवं चरित्रों को पढ़ लीजिएगा। ओके, और प्रतिपाद्य विषय ने उद्देश्य उसका क्या था। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।